असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करना चाहिए और कमियों को पहचान करके उसमें सुधार करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि नवंबर 2025 लव राशि फल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नवंबर के महीने में मिथुन राशि वाले जातकों का लव रिलेशन कैसा रहेगा, उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, उनके प्रेम प्यार की स्थिति क्या रहने वाली है और जिन लोगों के लव रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही है, नो कॉन्टैक्ट की स्थिति में है, तो क्या उनका कॉन्टैक्ट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। इस महीने ग्रहों के गोचर से क्या फलाफल आपको मिल सकते हैं, पूरा विश्लेषण इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए अंत में कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें आपको जरूर करना चाहिए। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और ध्यान से चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है, लेकिन अगर आप अपने चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, अपने मून साइन के बारे में नहीं जानते, तो आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं, या फिर आप अपने लग्न के बारे में जानते हैं तो आप अपने लग्न से भी इसे देख सकते हैं। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, 3 नंबर की आपकी राशि है यानी कि मिथुन राशि है, और मिथुन राशि के जो स्वामी बनते हैं, जो लॉर्ड बनते हैं, वह युवराज बुध बनते हैं। और मिथुन राशि वालों का जो स्वभाव होता है वह चंचल स्वभाव होता है। ये लोग स्थिर नहीं होते, जल्दी रास्ते से भटक जाते हैं। हालांकि बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। ये लोग अपनी बातों से किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और अपने वाणी के चलते अपने प्रेम संबंध को भी मधुर बनाते हैं और अपने वाणी के ही चलते अपने प्रेम संबंध को खराब कर देते हैं। यानी कि मिथुन राशि वालों का स्वभाव कुछ ऐसा देखने को मिलता है। और अगर नवंबर महीने के राशि फल की बात करें तो नवंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। आपके दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति, तीसरे भाव में केतु, 5वें भाव में सूर्य के साथ शुक्र, 8वें भाव में मंगल और बुध, 9वें भाव में राहु और 10वें भाव में शनि देव विराजमान हैं। तो आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं वह बुध देव बनते हैं, और बुध जो है 23 नवंबर तक 6ठे भाव में रहेंगे, उसके पश्चात सप्तम भाव में चले जाएंगे। तो सबसे पहले उन जातकों की बात करते हैं जो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है, यानी कि जो सिंगल व्यक्ति हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो 16 नवंबर के बाद आप किसी के साथ रिश्ते में आ सकते हैं, कोई अच्छा दोस्त आपका बन सकता है, किसी के साथ आपकी अच्छी मित्रता हो सकती है, या आप रिलेशन में आ सकते हैं, क्योंकि 16 नवंबर तक सूर्य नीच राशि में होकर के पंचम भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो कहीं ना कहीं 16 नवंबर तक रिलेशन में आने के लिए अच्छे योग तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन 16 नवंबर के बाद जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, कहीं ना कहीं आपका रिलेशन बन सकता है, किसी के साथ आप रिलेशन में आ सकते हैं। और जो लोग वर्तमान समय में किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो इस महीने आपके लव रिलेशन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि शुक्र जो है स्वराशि के होकर के अपने ही घर में विराजमान है। तो 26 नवंबर तक आपके लव रिलेशन में रोमांस वाली स्थिति देखने को मिलेगी। आप दोनों का प्रेम प्यार मजबूत देखा जाएगा। आप अपने पार्टनर के साथ मुलाकात भी कर सकते हैं, या फिर विवाह करना चाहते हैं तो विवाह के लिए बात आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। हालांकि किसी छोटी सी बात को लेकर के आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। खास करके आपके पार्टनर छोटी सी बात को लेकर के बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसे भी आप अपने वाणी के माध्यम से, अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से ठीक करने में सफल रहेंगे। यानी कि आपकी वाणी के चलते आपका रिलेशन कितना भी खराब हो वो ठीक हो सकता है, और अगर पहले से ही खराब चल रहा है तो आप अपने वाणी के बलबूते उस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। और अगर बात करें मैरिड लाइफ की, नवंबर के महीने में आपकी वैवाहिक स्थिति कैसी रहेगी, तो कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वह वैवाहिक जीवन का होता है, और सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वह देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, और देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर के दूसरे भाव में विराजमान हैं।
तो इस महीने आपकी वैवाहिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके पार्टनर का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी रहने वाली है और उनके बिजनेस व्यापार में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिख सकता है और उनके बिजनेस व्यापार में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ आप अपने मैरिड लाइफ को लेकर के कोई प्लानिंग कर रहे हैं, आप कहीं बाहर घूमने फिरने भी जाना चाहते हैं, तो वह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जिन लोगों की मैरिड लाइफ खराब चल रही थी तो उसमें भी काफ़ी हद तक बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके रिश्ते में बृहस्पति देव संतुलन लेकर के आएंगे। बाकी नो कॉन्टेक्ट स्थिति की बात करें, यानी कि अगर आपके पार्टनर आपको बीच मझधार में छोड़ करके चला गया है, पहले आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था, आपने विवाह के लिए सपने देखे थे, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि आप नो कॉन्टेक्ट में आ गए हैं, सामने वाले से कोई बातचीत नहीं हो रही है या फिर सामने वाला आपको इग्नोर करने लगा है, तो 16 नवंबर के बाद सूर्य जब राशि परिवर्तन करेंगे तो उसके बाद आप कांटेक्ट में आने के लिए थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो वह प्रयास आपका सफल हो सकता है। आप फिर से कांटेक्ट में आ सकते हैं। आप अपने वाणी के चलते सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आप अपने भावनाओं को व्यक्त करके सामने वाले के साथ फिर से कांटेक्ट में आ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको थोड़ा अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ा जोर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी 16 नवंबर के बाद नो कॉन्टेक्ट स्थिति में भी काफ़ी अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यह थे मिथुन राशि नवंबर 2025 लव राशि फल। अगर उपाय के बारे में बात करें तो उपाय के रूप में आपको सूर्य को जल चढ़ाना है और भगवान गणेश जी के मंदिर जा करके उनका दर्शन करना है। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।